अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुल्तान अहमद भट्टी है। मैं एक फार्मर हूँ और गुज़श्ता 8 साल से मैं अपनी ज़मीनों के ऊपर रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के ऊपर अपने मखसूस अंदाज में काश्तकारी कर रहा हूँ। मैं अक्सर किसान न्यूज़ चैनल के ऊपर आप अहबाब को अपनी मेथडोलॉजीज़ के बारे में तारफ़ करवाता रहता हूँ, क्योंकि हमने अपनी ज़मीनों को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर लिया हुआ है और मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा आने वाले दिनों में हमें कोई इसके मुतल्लिक़ कोई परेशानी है, कोई फ़िक्र है। हम केमिकल्स की भरमार करते जा रहे हैं और अपनी ज़मीनों की जो ज़रख़ेज़ी है उसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अब मैं गुज़श्ता 8 सालों से अपनी जो प्रैक्टिसेस थी उनकी बुनियाद के ऊपर अगर मैं बात करूं तो मैंने आज तक 2.5 से 3% नामियाती मादे में इजाफ़ा किया। और वो कैसे किया, इसका पूरा मेरे पास प्रोसेस है कि मैं अपनी ज़मीनों में जितनी भी फसलें काश्त करता हूँ उनकी बाक़ियात को जलाता नहीं हूँ और ना ही उनमें हल चलाता हूँ, बल्कि उन्हीं बाक़ियात को उन्हीं ज़मीनों में बतौर मल्च इस्तेमाल करके उन्हीं में हर फसल की काश्त को मुमकिन बनाता हूँ। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो वहाँ एक आइडियल जो परसेंटेज है वो 5 से ऊपर ही है। और अगर एक इज्तिमाई तौर पे बात की जाए, हमारी ज़मीन के अंदर तकरीबन 5% के लगभग ऑर्गेनिक मैटर हो और 45% बाकी जो मिनरल्स हैं और 20 से 30% पानी और इतनी ही हवा अगर मौजूद हो तो अमूमी तौर पर इसे बेहतरीन तस्वर किया जाता है। मगर ये अलग बात है कि हमने अपनी प्रैक्टिसेस के चुनाव के पेश नज़र हमने ऑर्गेनिक मैटर ना होने के बराबर छोड़ा है। आज भी आप अपनी ज़मीनों का अगर ऑर्गेनिक मैटर का तज्ज़िया करवा लें तो ये 0.7 या 0.8 से ऊपर नहीं आएगा। तो जब तक हम ऑर्गेनिक मैटर में इजाफ़ा नहीं करेंगे, हम ना तो केमिकल से जान छुड़ा पाएंगे और ना ही अपनी ज़मीनों को कुदरती ज़रख़ेज़ी की तरफ हम ले जा सकेंगे। तो ये बात तो बहुत लंबी है, मगर मुख्तसरन मैं ये बात करूँगा कि आप आज से अगर इरादा करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़मीनों में हल चलाना बंद कर दें और पुरानी फसलों की बाक़ियात को उन्हीं खेतों में मैनेज करना शुरू कर दें, तो मेरा नहीं ख़्याल कि हर आइंदा आने वाला साल जो है वो आप ऊपर की तरफ जाएंगे, आप नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अब मेरे ऊपर काफ़ी लोगों ने ज़राई फतवे भी लगाए और बुरा भला भी कहा कि शायद मैं फार्मर्स को मिसगाइड कर रहा हूँ। तो मेरा तो ज़रिया मुआश भी यही है और शौक़ भी यही है और मैंने 8 सालों में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया और मुख्तलिफ़ जो फसलें हैं उनके मुख्तलिफ़ वेरिएंट्स भी मुतारफ़ करवाए। और ये जितने भी मेरे फार्मर्स अहबाब हैं उनको ये खुलेआम दावत भी है कि वो मेरे फार्म का विज़िट करें और ख़ुद अपनी आंखों से आके देख लें। ये अगर ज़्यादा नहीं तो आप एक एकड़ के ऊपर ये करके देख लें और आइंदा आने वाले चंद सालों में ही ऑर्गेनिक मैटर में कितना इजाफा होगा। ये तो आप सोचें ही ना कि ऑर्गेनिक मैटर में इजाफा किए बिना आप अपनी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बहाल कर पाएंगे, ये ऐसा कभी भी नहीं। मुख्तसर बात यही है कि आप अपनी प्रैक्टिसेस को री एवेल्यूएट करने की कोशिश करें। अब अगर घी सीधी उंगली से निकले तो टेढ़ी करने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए। हालिया सीज़न कोई देख लें, जो मैंने जो धान की फसल लगाई है इसी का ही लोग समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि हम बग़ैर कद्दू किए, हम बग़ैर ज़मीन में हल चलाए, हम मट्टी को नरम किए बग़ैर हम धान की नर्सरी को कैसे मुंतकिल करें। तो इसके ऊपर मैंने कई तरीक़ाकार जो है वो मुतारफ़ करवाए। मसलन गुज़श्ता सालों में मैं गंदम के नाड़ में एक नो टिल सीडर की मदद से 2.5 से 3 इंच गहरी झरी लगाकर और उसमें आपाशी करके बज़रिया लेबर मैंने आपको धान की जो पनीरी है वो बराह रास्त मुंतकिल करके दिखाई और माशाल्लाह वो कामयाब तरीन रहा। गुज़श्ता 5-6 साल से मैं उसी तरीके पर अपनी धान की फसल जो है वो काश्त कर रहा था, लेकिन इस साल मैंने मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग को मुतारफ़ करवाने की कोशिश की और वो भी नो टिलेज के ऊपर। बाकी तो रवायती तौर पे तो कई सालों से ट्रांसप्लांटिंग जो है वो इसको मुतारफ़ करवाया जा रहा है, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो यही है मेरे नज़दीक कि मैं इसे
नो टिल के ऊपर इस्तेमाल करूं। और मैंने उसका इस्तेमाल बताया कि नो टिल के ऊपर आप पैडी ट्रांसप्लांटर की मदद से भी धान की जो फसल है वो काश्त कर सकते हैं, बराह रास्त उसकी पनीरी जो है वो मुंतकिल करवा सकते हैं। तो जब ये सारा कुछ आप कर सकते हैं तो फिर मैं नहीं समझता कि ये फिर आपके जहन में ये क्यों बात जो है ये अटकी हुई है कि जब तक आप ज़मीन में हल नहीं चलाएंगे तो आपकी फसल जो है वो उसकी पैदावार नहीं होगी। ये बहुत ही आसान काम है, इसमें आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वाज़ेह कमी आती है, आपकी ज़मीनी ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा होता है, आप इसमें वक्त की बचत जो है ये बहुत एक बेहतरीन मतलब एक चीज़ है कि आपने अपना वक्त बचा लिया।